मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं गणितीय संक्रिया के पार्ट नंबर 2 की। पहले अपने पार्ट नंबर 1 की चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देख लिया होगा और समझ आ गया होगा। दूसरा पार्ट सेकंड टाइप कैसे आता है सवाल, उसकी चर्चा करने वाले हैं अपने सामने। तो यानी उसमें कैसे सवाल दिए होते हैं। पहले वाले में तो चिन्ह चेंज करने थे, यहाँ पर चिन्ह के साथ कुछ ना कुछ समीकरण की शर्तें दे रखी है वो चेंज करनी। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखोगे क्या एडिंग होगी, चिन्हों को अदल बदल कर दिया। चिन्ह जो दिए हुए हैं उनको अदल बदल करना है, आपस में एक्सचेंज करना है और उसके बाद में उसको सही समीकरण कौन सी होगी बताना है। यानी पहला सवाल जो दिया हुआ आपके सामने 24 + 6, यानी समीकरण का 14 वाला आंसर चेंज होना चाहिए। बाकी चिन्ह में कोई दो चिन्ह चेंज करने से प्लस का करना है इंटू और इंटू का करना है प्लस, ऐसे प्लस इंटू का करना है माइनस और माइनस का करना है इंटू, भाग का करना है प्लस और प्लस का करना है भाग, माइनस का करना है भाग और भाग का करना है माइनस। यानी चिन्हों को आपस में चेंज करने के बाद आपके 14 जो लिखे हुए वो आपके आंसर आना चाहिए, वो समीकरण सही है, अन्यथा समीकरण आप गलत कर रहे हो। जैसे भी चेक करोगे तो ध्यान रखना 14 यहाँ पर आए हुए हैं, 14 आपके सामने आंसर आए हुए हैं। इसका मतलब कन्फर्म है, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि भाग वाला चिन्ह पूरा पूरा बट्टा में आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने सवाल लिखा आपके सामने। ऑप्शंस दोबारा लिखना पड़ेंगे मुझे, चलो कोई बात नहीं। भाग वाले चिन्ह जो था ना, भाग वाला चिन्ह किस में चेंज हो रहा था, प्लस में हो रहा था। प्लस वाला किस में हो रहा है, भाग में हो रहा है। तो बढ़िया तरीका है आपके सामने। पहले क्योंकि भाग को चेंज करो, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊँ क्या। आपको सामने प्लस को भाग किया यानी 6, एक चिन्ह था आपके सामने भाग का प्लस का भाग था कि नहीं था, उसको चेंज किया। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको 14 चाहिए, डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करो, भाग वाले स्टार्ट करो। कारण क्योंकि 14 चाहिए जिसका पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब वो पूरा पूरा सवाल 14, 13, 15 अंक संख्या में अगर पॉइंटों में बट्टा में हो तो फिर भाग वाला बट्टा वाला ले सकते हो। तो ये चेंज मैं अगर ऐसे इसको चेंज करता हूँ भाग में, क्योंकि ऑप्शन आप देख लो, आपको थोड़ी आप सामने ऊपर ये रहा, ये इसका ये वाला चेंज कर रहा हूँ मैं, ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। इसका मतलब ये वाला मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी वाले चेक कैसे आंसर क्यों नहीं आएंगे वही बता दूंगा आपको मैं भी। ओके, आपको 14 रहना चाहिए और 14 सीधी संख्या है। ये चेंज किया, इंटू की बात, यहाँ भाग चेंज हो रहा है, प्लस में प्लस हो रहा है भाग में, तो इंटू को चेंज अपने करना ही नहीं है। भाग को चेंज करना है, भाग को किस में करूँगा मैं, प्लस में करूँगा। क्यों बता रहा हूँ क्यों, तो ये कह रहा है भाग को कर दो प्लस में, भाग को कर दिया प्लस में, प्लस कर दिया भाग में, आपस में चेंज हो रहा है। बाकी जो चिन्ह है आपके माइनस और इंटू वाले, उनमें कोई बदलाव नहीं करना है। देखो 14 आता है क्या, ये आपने किया तो यहाँ पर आपके पास 4 है, ये गुणा की ये 3 आए और फिर आपके सामने +3 आया और माइनस आया, तो फिर ये गुणा की आपको 12 प्राप्त हुए। 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 - 1 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो आंसर कितना हुआ, 14। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ, इसका मतलब भाग वाले को प्लस में चेंज करो, प्लस वाले को भाग में चेंज करो, तो समीकरण ये आपकी सही रह जाएगी। ठीक है, अगला वाला भी देखो ऐसा ही है। आपको यहाँ पर 13 प्राप्त करने हैं, आपको 13 चाहिए, तभी यहाँ पर भी ऐसा ही कोई लॉजिक सेट करो, नहीं चारों आपको चेक नहीं, यानी ABC चेक नहीं करना पड़े। इसका मतलब ऐसा चेंज ढूंढो जो भाग करने से वहाँ संख्या में कोई इफेक्ट ना पड़े, पूरा पूरा आंसर आया। तो आपको शायद दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है ना, यानी प्लस को भाग कर दूं और भाग को प्लस कर दूं, तो आपका उत्तर मेरे हिसाब से यहाँ आराम से पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर भी यही प्राप्त होना चाहिए। फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आपकी संख्या 13 दे रखी है, आपको 13 प्राप्त करना है। इसका मतलब भाग वाला जो एक ऑप्शन था आपके सामने, भाग क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो भाग प्लस हो रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये आपके सामने 3 आया है, ये इसको मैंने प्लस कर दिया, ये 5, और इंटू वाला चिन्ह चेंज नहीं करना है, दो चिन्ह चेंज करने हैं। और ये प्लस वाला चेंज करना है, प्लस वाला चेंज कर दिया भाग में, और ये आया आपके 10 और बराबर आपको 13 प्राप्त होने चाहिए। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका भाग लगाने पर पूरे पूरे 4 आ रहे हैं। जब पूरे पूरे भाग लग जाएगा तो आपके ऑप्शन 13, 14, 15, 18 यानी पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाएगा। कर लिया, तो ये आपके सामने कितने हुए, जोड़ो देखो। यानी अब फिर क्या होती है पता है, गुणा होती, ध्यान होगा आपको। तो 3, ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, तो यानी 3 + 20 कितना होगा, 3 + 20, उसके बाद आएगा -10। तो इन दोनों को जोड़ा तो आपको प्राप्त हुआ 30 -10 बराबर कितना आया, 13। बराबर कितना आया, 13। अरे बात समझ, सबसे बढ़िया बात है भाग वाले पकड़ लो, पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा आपको। नहीं तो आपको ABC चेक करना पड़ेगा,
भाग वाले में कन्वर्ट करके देख लो कि भाग से माइनस चेंज हो रहा है क्या या भाग से इंटू चेंज हो रहा है क्या। इसे पूरा पूरा भाग वाला चेंज कर लोगे तो अगला आंसर आपको आराम से प्राप्त हो जाएगा। अगला देखो, फिर देखो सवाल है आपके सामने, ये सवाल है 4 इंटू 3 माइनस 6 भाग 2 प्लस 7 बराबर आपको 8 चाहिए, आपको 8 इसके अंदर चाहिए। तो ये 8 कैसे आएगा उसको चेक करना है आपको, ठीक है। तो 8 आपको चाहिए तो चेक करना है, और फिर बात ध्यान रखना 8 आया तो भाग वाला जो चेन है वहाँ पर पूरे पूरे ऑलरेडी जा रहे हैं तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको, ठीक है। यहाँ इसको आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ये देखो ये चेंज तो चेंज करना नहीं, यानी भाग वाला चेंज करना नहीं, पूरे पूरे 3 आने तो इसको चेंज करना ही नहीं है आपको। इसका मतलब आप क्या चेंज कर रहे हो, 4 लिखा हुआ है तो आपने इंटू को भी चेंज नहीं किया, 4 इंटू 3 माइनस को अब क्या कर रहे हो प्लस, क्या कर रहे हो माइनस को प्लस कर रहे हो, यानी माइनस वाला प्लस कर रहा हूँ मैं एक बार चेंज, माइनस को प्लस, ये 6 लिखा मैंने और भाग को चेंज नहीं कर रहा हूँ, यानी माइनस और प्लस को चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। भाग से तो पूरा प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर भाग से काम हो गया, यहाँ पर भाग से नहीं पड़ रही अपने को, तो प्लस किस में आ जाएगा माइनस में। ये 7 बराबर देखो 8 आता है, अगर नहीं आता है तो आपको दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। भाग वाला मैंने जानबूझ कर नहीं लिया, क्यों, क्योंकि भाग वहाँ से 6 इंटू 2 से भाग 3 निकल रहा है, वहाँ चेंज करने से भाग निकल रहा था, इसलिए मैंने भाग वाला चेंज नहीं किया। इसका मतलब भाग वाला जहाँ जाए वो आपको चेक करना ही नहीं है आपको, उसका मतलब बाकी आपके सामने ये ऑप्शंस आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो मैं अभी कौन सा ले रहा हूँ, माइनस और प्लस ले रहा हूँ, उसका मतलब मैंने ये वाला चेक कर रहा हूँ सीधा, जैसे कि आपको समय बच जाए, सीधा आंसर समझ आ जाए आपको, ठीक है। अब देखो ये से प्रैक्टिस चाहिए आपको इसके अंदर, ये कितना हुआ और ये कितना, पहले बताओ। ये आया 3 आपके सामने, ये आया 12, यानी 12 प्लस 3 माइनस 7 और बराबर 8, ठीक है। तो ये कितना हुआ 15, 15 माइनस 7 बराबर कितने होते हैं 8, तो 8 आ रहे हैं ना। इसका मतलब आपने उत्तर क्या निकाला, माइनस को प्लस में चेंज किया है, प्लस को माइनस में चेंज किया है, यानी आपका माइनस प्लस कर दिया और प्लस को माइनस कर दिया, तब चेंज होने से आपकी समीकरण सही बन रही थी। बाकियों में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको चेक कर लो, करना सारा चेक करना पड़ेगा, लेकिन सटीक आंसर वही होगा जिसका वापस जो 8 या अब ये देखो अगले में 8 चाहिए, इन चीज़ों को चेंज करना है, यानी ये चीन आपको 4 चेंज करने हैं आपके सामने, ये चीन चेंज करने हैं, तो इसमें से 8 कैसे प्राप्त होगा वो आपको पता करना होगा। तब देखो लिख दिया, संख्या में चेंज नहीं करना है, प्लस लिखा मैंने। देखो ये भाग या पड़ा, इसका मतलब भाग वाला चिन्ह लेना ही नहीं है आपको, इसका मतलब यहाँ भी भाग वाला काम नहीं आएगा, तो ये भाग वाला कट कर दो, ये भाग वाला कट कर दो, ये भाग वाला कट कर दो। क्यों, क्योंकि 8 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इस वाला को एक बार साइड में कर दो, इसका मतलब ये 3 तो आपकी ट्रिक से कट गए, बचा कौन सा, तो आंसर भी यही हो गया। अभी चेक कर लो देखो आंसर कैसे होगा आपके सामने, समझ गए बात को। ऐसे सवालों में पहले भाग वाले को पकड़ लो, उससे आप देखो पहले निकालने का तरीका ढूंढो, वो नहीं हो तो यहाँ देखो भाग लग रहा है, देखो यहाँ पूरा भाग लग रहा है, यहाँ लग रहा है। इन दोनों जो सवाल थे फर्स्ट सेकंड में भाग वाला मैंने चेंज किया, इसमें पूरा पूरा भाग लेने लग रहा था, इसके लिए भाग को पहले ही चेंज कर दिया, वहाँ पूरा भाग जा रहा है, लेकिन उससे एक संख्या से और आंसर निकलेगा। अब देखो ये आया 6, तो आपका आंसर लेके आ रहे हो ये, तो प्लस क्या कर दो, प्लस कर दो माइनस में, तो ये आ जाएगा -8। फिर देखो भाग को 4 को 4 रखना है, फिर माइनस किस में करोगे, माइनस करोगे प्लस में, ये 4 आ जाएगा, बराबर आपको 8 चाहिए। तो ये आपने भाग लगाया, तो ये कितने है आपके सामने 2 आए, तो अब कितने आ गए आपके सामने 6 माइनस 2 प्लस 4, तो देखो 6 प्लस के और 4 प्लस के यानी 10 माइनस 2 कितने आए 8 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसका मतलब डी वाला आंसर आपने जो चूज़ किया है वो एकदम सही ढंग से क्लिक किया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चिन्ह चेंज वाली बात आपको समझ आ रही होगी। टाइप जो पार्ट फर्स्ट मैंने कराया था वो तो बहुत ईजी था, सभी लोग कर लेंगे। टाइप सेकंड जो थर्ड जो मैं कराऊंगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर हो तब आपका आंसर आएगा, अन्यथा बहुत समय लग जाएगा आपका, ठीक है। अगर देखो अगले में लिखा हुआ है सही समीकरण कौन सी, अगले में लिखा हुआ है सही समीकरण कौन सी आपकी, इसने पूछा है सही समीकरण कौन सी, वो बतानी है आपको। यानी ये यहाँ पर दे रखा है प्लस को भाग कर रहा है, सॉरी माइनस को भाग कर रहा है और प्लस को इंटू कर रहा है, और भाग को माइनस कर रहा है और इंटू को प्लस कर रहा है, ठीक है ना। और समीकरण पीछे आपके सामने दी हुई है समीकरण सारी, ठीक है ना। यानी इन पीछे वाली संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक समीकरण आपको चेंज करनी है। तो ध्यान रखना जिसमें 14 ये आ रहे हैं आपके पास, 12 24 26 24 आ रहे हैं, तो इसमें भी आप भाग का फॉर्मेट लगा लो, आपका आंसर आराम से सीधा निकल जाएगा। कैसे देखो समझो बात को, भाग किससे माइनस चेंज हो रहा है ना,
तो भाग इसमें आ रहा है माइनस का भाग करके देखो, सब में देखो माइनस का भाग देखो कहाँ का आ रहा है माइनस का भाग। एक तो ये माइनस आ रहा है तो माइनस का भाग करना एक यहाँ पर, और एक यहाँ माइनस का भाग करोगे आप, क्योंकि कह रहे हैं ना माइनस का भाग करना, और एक ये माइनस का भाग करोगे आप, और यहाँ पर कोई माइनस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं, डी तो पहले कट, क्योंकि माइनस है ही नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। माइनस को भाग करना है, माइनस का भाग करने से 14 में 24 का भाग लगाने से आंसर बट्टा में आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। आप चाहो तो रीचेक प्रैक्टिस से आराम से कर लेना, बैठ कर बनना नहीं है आपको, सीधा बताऊँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखो माइनस का भाग हो रहा है ना, तो भाग का मतलब यहाँ लिखा हुआ है 24, 26, 24, 12 लिखा हुआ है, पूरे आंसर आ रहा है, इसका मतलब पूरा भाग जाएगा, उसका ही पूरा आंसर आएगा। अगर भाग यहाँ ऑप्शन आपके बट्टा में होते हैं ना, तो उसका मतलब माइनस का भाग कैसे लगा सकते हैं, यहाँ आपके पूरे आंसर है 12, 14, 12, 24, 26, माइनस तो लिखा हुआ है, इसका मतलब भाग पूरा जाना चाहिए। और ये खुद ही बोल रहा है माइनस को भाग कर रहा हूँ, जहाँ माइनस है वहाँ भाग करोगे तो पहले वाले में 14 में 24 का पूरा भाग नहीं जाएगा, बट्टा में आएगा, इसलिए पहला आंसर गलत। चौथा क्यों गलत, चौथे में माइनस है ही नहीं, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर वो वैसे गलत हो गया। अब बचे दो, फिर देखो 14 में 24 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत। आपके सामने बिना सॉल्व किए भी आंसर आ सकता है, अगर आपको तरीका ढंग से आता है तो, ठीक है। कभी कभार कई बार दो आंसर आ सकता है, तो 2 से चेक कर लो, 4 आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो 2 से भी आपका काम हो जाएगा। तो अब अपना सी चेक करें, सी आपके सामने आंसर आ गया, आपको उसका रीचेक करना है, सही है गलत है आपका, वो चेक वो करते हैं। अभी 24 लिखा, माइनस क्या बन गया, भाग 12 लिखा, प्लस क्या बन गया, इंटू 12 लिखा, और भाग क्या बन गया, माइनस 16 लिखा, और इंटू क्या बन गया, प्लस 18 लिखा, ऐसा ही को लिखा हुआ है। और ये कह रहा है आंसर आना चाहिए 26, तो सही है समीकरण, अन्यथा आपकी समीकरण गलत है। ये आपने किया तो ये आया आपके सामने 2 आया, तो फिर आप गुणा करोगे, 2 इंटू इसकी गुणा करोगे तो कितना आया आपके सामने, 24 आया। वो कितना आया आपके सामने, सॉरी वो आया -16, और ये कितना लिखा हुआ है, प्लस 18, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 26। देखो आ रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ा तो आपके सामने आया 42, और माइनस घटाओ 16, तो कितना आया आपके सामने 26। या इसका मतलब जो आपने निकाला है, जो सोचा है, वो सारा सही है। बाकी को आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आप पूरा जो पहला और दूसरा वाला है माइनस का भाग करते हैं, तो पूरा भाग जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब 12 और 24 आंसर नहीं आएंगे, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। और तीसरे वाले में माइनस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रखी है, तो इसका मतलब वो वैसे ही गलत हो गया, सीधा आंसर सी हो गया, बिना करे भी हल कर सकते थे इसको, इस सवाल को, तो ठीक है। इसमें थोड़ी सी लॉजिक पता करना है, क्या इसमें दिया हुआ है, आगे देखें। अगला देखिए वही बात है, यहाँ पर प्लस को भाग करना है, और भाग को इंटू करना है, और इंटू को माइनस करना है, और माइनस को प्लस करना है, सबको दिया होगा, ऊपर दिया होगा सही समीकरण कौन सी है। तो आपको देखो आंसर 20, 16, 18 और 22 चाहिए, यानी चिन्ह चेंज करने से 16, 20, 22, 18 आना चाहिए, तो वो समीकरण सही है, बाकी समीकरण आपकी गलत है। फिर मैं कह रहा हूँ भागवान नियम लगाओ, जहाँ प्लस है, प्लस क्या बन रहा है, भाग, प्लस वाला पकड़ लो, ये रहा प्लस, प्लस को भाग करना, ये 7 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, प्लस वाला पकड़ लो, ठीक है। जहाँ प्लस वाला, वो प्लस चेंज करना है ना, क्यों मैं प्लस बोले कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस भाग बन रहा है। तो देखो अगर मैं इसको भाग लगाऊंगा तो 7 में 5 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसके लिए इसको भी चेक ना करो, ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। अगला देखो 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन वहां से आउट हो, क्यों, क्योंकि आपको उत्तर 16 और 20 चाहिए था, लेकिन भाग जब बट्टा में आएगा तो 16 और 20 आंसर इसका नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा या बट्टा में आंसर आएगा, इसके कारण से मैं इसको वहां से हटा रहा हूँ, आपको चेक भी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। और आप चाहो तो चेक कर लेना, कोई मना नहीं है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ अगर चेंज करता हूँ तो भाग पूरा जाता है, और यहाँ चेंज करता हूँ, उसका मतलब आपका उत्तर तो आ ही गया, यहाँ पर सी आ गया, सी। अब सी को पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आंसर हो गया सी। चेक करते हैं, 18 भाग, यहाँ भाग कर दिया, क्यों, प्लस को भाग करना है, और भाग को क्या करना है, इंटू करना है, भाग को इंटू करना है, और इंटू को माइनस करना है, -5 करना है, और माइनस को +2 करना है, करने से आपका 18 प्राप्त हो रहा है, तो सही है, इसका मतलब आपने सही निकाला, अन्यथा आपका गलत है। बाकी मैं चेक नहीं करा रहा हूँ ए बी डी, क्योंकि मैंने पहले कट कर लिए, आप चेक करोगे इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, वापस 20, 25, 16 नहीं मिलेगा। अब करते हैं, ये आपने सॉल्व किया तो यहाँ आया 3 आपके पास में, फिर ये हो गया इंटू 7, फिर हो गया -+2, तो ये आपने सॉल्व किया तो ये आया आपके सामने 21, ये आया -5, ये आया +2, तो ये माइनस और प्लस जुड़ गए, यहाँ पर प्लस जुड़ गया ना, तो 23 प्लस का हो गया,
और माइनस का 5 हो गया, तो कितने बचे आपके सामने 18। देखो 18 आंसर आ रहे कहीं पर, आ रहे ना, इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका सी हो गया। क्लियर है, बात समझ आ रही है? काफ़ी बड़ा सवाल है, 4 बार सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैंने 3 ऑप्शन वैसे ही कट कर दिए। कभी कभार 2 ऑप्शन कट होंगे, 2 बच जाएंगे तो 2 चेक कर लो भाई, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है, तो पूरा चेक करना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, फिर वैसे ही सवाल है, चर्चा करते हैं सवाल में। अगले में देखो, अगले में कोई लॉजिक लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, पूरा करना पड़ेगा। लग रहा है तो आराम से कर लेंगे। अब देखो वहां पर भी पहले वही याद हो, पहले भाग पर ही लगा लो, माइनस का भाग करना है, जहाँ माइनस दिखे वहाँ भाग करना है। ये माइनस का गोला लगा रहा हूँ सब जगह, ये लगा रहा हूँ सब जगह, माइनस का गोला लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ लगा रहा हूँ मैं ये। ठीक है, अब देखो क्या बताओ, 5 में 12 का भाग जाएगा क्या? पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको आंसर 70 चाहिए, तो पूरा पूरा 70 आंसर नहीं आएगा, बट्टा में आएगा। ठीक है ना, या पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो यहाँ भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। फिर देखो ये चेक करेंगे, पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब सी बी इसका आंसर नहीं हो सकता। 8/12 पॉइंटों में ये भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर तो पहली नज़र में आ गया है बी। बताओ कहाँ समय लग रहा है आपको? आराम से आप उसको फास्ट क्विकली आंसर निकाल सकते हो आप चाहो तो। सवाल बड़ा लग रहा है आपको, कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा कर सकते हो, आराम से आपको सवाल निकल जाएगा। अब जो आंसर निकाला उसको चेक करते हैं, तो ये लिखा 30, माइनस क्या बन गया है आपके सामने? भाग बन गया है, तो ये लिख दिया मैंने भाग 5। प्लस क्या बन गया है? प्लस बन गया आपके सामने इंटू, ये लिख दिया इंटू 12। भाग क्या हो गया? भाग हो गया आपका माइनस में -8। इंटू क्या हो गया? प्लस में 12। ऊपर सारा लिखा, भाई बोल रहा हूँ मैं, ऊपर जो ऑप्शन दिए मैं, आंसर चाहिए आपको 76 आता है तो सही है, अन्यथा गलत कर रहे हो, दोबारा चेक कर लेंगे। ठीक है, संभावना गलत कमी है, मैंने चेक कर लिया। इसको आपने भाग लगाया तो 6 आए, फिर उसके बाद इंटू 12 आया तो इंटू 12 कर देते हैं। फिर आपके पास +8 है, सॉरी प्लस नहीं -8 है, कितने हैं? -8 है, और आपके सामने +12 है, तो ये आपके वापस 76 चाहिए आपको। देखो कर आता है क्या? ये गुणा करोगे कितना आया? 72 आया। 72 -8 और +12 बराबर, देखो 76 आते हैं क्या? अब और चेक करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, तो 12 इंटू बहुत कितने हुए? 52 84 होते हैं। 84 में से 8 कम किए, देखो 76 आते हैं कि नहीं है? आ रहे हैं। इसका मतलब आपका सवाल सही निकाला सीधा आपने। आपको 4 ऑप्शन चेक करने के बजाय ऑप्शन काटने सीख जाओ, तो आपका उत्तर बहुत ही शॉर्ट समय में, बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, टाइप फर्स्ट वाला ही है, लेकिन टाइप सेकंड में फर्स्ट का नियम है, लेकिन थोड़े नियम 4 चेक करने पड़ेंगे आपको, इसलिए मैंने इसके पार्ट बना दिए 1 2 3 करके। फिर देखो चौथा सवाल आपके सामने ये आ रहा है, वही वाली बात है। आपको देखो 201 37/6 और 21 और 36 चाहिए। पहले तो मैं वही बता रहा हूँ, जो आपको उत्तर चाहिए उसे हिसाब से चेक करो पहले। तो देखो माइनस भाग क्या बन रहा है? भाग इंटू बन रहा है ना, और इंटू क्या बन रहा है? भाग बन रहा है। इंटू क्या बन रहा है? भाग बन रहा है। जहाँ इंटू है ना उसको चेक करते हैं। अभी इंटू यहाँ रहा, एक तो एक इंटू वाला चिन्ह, ये मल्टीप्लिकेशन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई चिन्ह करने से कौन सा पूरा पूरा आता है? देखो ये वाला चिन्ह अगर चेंज करूंगा किसमें, यहाँ डबल डबल आंसर आपके निकल रहे हैं, यहाँ 2 बार चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हो सकता है पूरा पूरा भाग जा रहा है, और यहाँ भी जा रहा है, और यहाँ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं जाना ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये आंसर, एक आंसर कट गया, बस एक कट गया, तो ये भाग नहीं जा रहा है, इसका बट्टा में दे रहा है, इसका मतलब ये आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं हो सकता। यहाँ पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी किस आ सकता है ये। अब आपके सामने 3 बच गए थे। अभी तो जो सवाल थे उसमें 3 काट दिए थे। मैंने कहा सवाल पूरा चेक करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सारे कट जाएंगे, एक ही बचेगा, उसको चेक कर लो, या 2 बचेगा, यहाँ 3 बचे। बट्टा वाले का एक बार हम चेक नहीं करते, एक बार छोड़ देते, बट्टा लंबा हो जाएगा, चेक नहीं करते हैं। अंत में आएगा तो उसको चेक कर लेंगे, अगर नहीं आया तो मजबूरी वो कर लेंगे। उससे पहले चेक करते हैं अपने सी और डी चेक करते हैं। तो अपने पहले सी को चेक करते हैं। सी क्या लिखा हुआ? 6 इंटू क्या बन रहा है? भाग, ये लिख दिया मैंने भाग 3, लिख दिया भाग 3। और प्लस क्या बन रहा है आपके सामने? प्लस बन रहा है माइनस, माइनस क्या बन रहा है? -12 बन रहा है। और भाग क्या बन रहा है? इंटू 3 बन रहा है। देखो उसे 21 आ रहा है क्या? देखो ये आपके सामने आया 2, ठीक है, और ये कितना है आपके सामने? 36। तो ये तो आ रहा है -34। इसका मतलब ये वाला भी उत्तर इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए थे 21, नहीं आया। अब बच्चा डी, मैंने बी को छोड़ रहा हूँ, बट्टे वाले को लास्ट में करेंगे, बच्चे का तो करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी नहीं उसकी। डी का देखते हैं। डी में लिखा हुआ 18 इंटू किस में चेंज हो रहा है आपके सामने पता है? भाग में चेंज हो रहा है। फिर भाग किस में बन रहा है?
किससे बन रहा है, इंटू में बन रहा है ना, इंटू 8 माइनस इसमें हो रहा है, माइनस हो रहा है प्लस में, प्लस 12, ऐसा कोई लिखा हुआ है। ये आया 36, ये आया आपके सामने 36। इसका भाग लगाया तो कितना आया आपके सामने 3 आया। फिर इंटू का चिन्ह है तो मैंने इंटू यहाँ 8 कर देता हूँ और प्लस 12 कर देता हूँ। तो देखो ये कितना हुआ आपके सामने 24 हुआ, और इसका मतलब ये कितना हुआ आपके सामने 12 हुआ, इसका मतलब ये कितना हुआ आपके सामने 36 हुआ। इसका मतलब ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बस समझ, जो मैं नियम बता रहा हूँ उससे आपका खाली ए ऑप्शन से कटा था, बाकी बी सी ऑप्शन नहीं कटे थे शॉर्ट में करने के लिए। तो सारे चेक नहीं करना है, पहले काट के देख लिया करो, उसके बाद बचा हुआ चेक कर लिया करो। कभी 2 बच सकता है, प्राय आपको एक ही बचेगा, कभी कभी 2 बच सकता है, इसमें 3 बच गए। तो बी को मैंने लिया नहीं, बट्टा वाला बहुत समय लग जाएगा, उससे पहले बाकी चेक कर लेते हैं, उससे आपको कहना उत्तर आ जाएगा। मैंने सी चेक किया तो सी आपको चाहिए थे 21, लेकिन आपको प्राप्त हुए 34 का मतलब ये वाला गलत है, चेंज करने वाला। इसका मतलब डी को चेक किया, डी के पूरे आपके 36 आंसर है, इसका मतलब ये वाली समीकरण आपकी सही है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आपको समझ आया। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं रीजनिंग का, लगभग कोर्स पूरा होने के कंगार पर ये 4-5 टॉपिक आप बचे हैं। आप चैनल पहली बार हो, चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, और आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जितना भी आप सहयोग करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।